नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम अपडेट या कह सकते हैं एक और नवीन वैकेंसी दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आज दोस्तों बात करने वाले हैं आईबी की, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो है दोस्तों। उसके द्वारा यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई 677 पदों के लिए। तो उसमें बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों एमटीएस पद, और साथ ही वहाँ पे दोस्तों एक अन्य वैकेंसी जो मोटर मैकेनिक से संबंधित है दोस्तों, वो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। तो कंप्लीट दोस्तों उनकी डिटेल बात करने वाले हैं। 677 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। और बात कर लेते हैं इसमें 10वीं पास जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, साथ ही वेतन क्या रहने वाला है, दोस्तों एग्जाम का जो पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही फीस कितनी रहने वाली है एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों, और क्या इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है वो कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे यदि नए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सर्वोत्तम एकेडमी का डैशबोर्ड है। आपको दोस्तों यहाँ पे सर्वोत्तम एकेडमी का जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है वहां से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को यहाँ पे दबा लेना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां से आपको क्लास की पीडीएफ नोट्स और दोस्तों अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ या इमेजेस के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आप सर्वोत्तम एकेडमी सर्च करके भी दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या दोस्तों इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या दोस्तों एक क्यूआर कोड से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो बिना देरी किए चलते दोस्तों और बात करते हैं यहाँ पे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के द्वारा यहाँ पे दोस्तों 2023 की नवीनतम भर्ती यहाँ पे निकाली गई। पदों की बात कर लेते हैं तो 677 यहाँ पे पद रहने वाले हैं। और दोस्तों योग्यता की बात कर लेते हैं, केवल और केवल यहाँ पे 10वीं पास जो कैंडिडेट है, यहाँ पे योग्यता 10वीं पास जो कैंडिडेट पास आउट है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। क्या दोस्तों एमटीएस की 10वीं पास के साथ साथ जैसे मैंने बताया मोटर व्हीकल से संबंधित जो वैकेंसी थी उसके लिए 10वीं पास और प्लस लाइसेंस की यहाँ पे योग्यता निर्धारित की गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एमटीएस की बात कर लेते हैं। एमटीएस पद के लिए केवल और केवल यहाँ पे दोस्तों 10वीं पास की वैकेंसी निकाली गई। बात करते हैं इसमें योग्यताओं से संबंधित बात करेंगे, सिलेबस या दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है उस पर बात करेंगे, आयु सीमा की बात करेंगे, साथ ही दोस्तों कितना इसमें वेतन मिलने वाला है कंप्लीट दोस्तों डिटेल में बात कर लेंगे। पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो कितने पद थे दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं 677 यहाँ पे पोस्ट थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आईबी डिपार्टमेंट में यहाँ पे बात कर लेते हैं किन किन पदों के यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट या दोस्तों मोटर ट्रांसपोर्ट, दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं SAMT, और साथ ही मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जनरल की दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। कितने पद थे टोटल 677 पद, दोनों पोस्टों को मिला के, मतलब दोस्तों यहाँ पे SA और बात करते हैं MT, मतलब जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है और मोटर ट्रांसपोर्ट है उसकी वैकेंसी, और साथ ही यहाँ पे दोस्तों मल्टीटास्किंग एमटीएस की वैकेंसीज की दोनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 677 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, किसके द्वारा, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो आईबी डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो उसके द्वारा, या कह सकते हैं खुफिया विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों अलग अलग यहाँ पे जैसे अगरतला की बात कर लेते हैं, अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, इस प्रकार कुछ यहाँ पे दोस्तों जो है ऐसे ही कितनी वैकेंसी यहाँ पे जनरल की बात कर लेते हैं 4, ओबीसी की यहाँ पे जैसे नहीं है, तो कई कई जगह जैसे 10 कैटेगरी वाइज यहाँ पे दोस्तों इनका वर्गीकरण दिया गया है। मैं ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आप देख सकते हो दोस्तों टोटल वैकेंसीज यहाँ पे संख्या आ रही है। जैसे बात करते हैं अहमदाबाद से टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसियां है, और बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों अमृतसर से कितनी वैकेंसियां हैं, तो यहाँ पे 3 वैकेंसियां हैं, और साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं बेंगलुरु से कितनी है, 14 वैकेंसियां हैं। इस प्रकार टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे दोस्तों कितनी वैकेंसियां हैं 677, मतलब यहाँ पे दोस्तों जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या दोस्तों मोटर ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 362 यहाँ वैकेंसी है, और साथ ही एमटीएस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 315। इस प्रकार दोनों को मिला के यहाँ पे दोस्तों 677 यहाँ पे पोस्ट हो जाती है आईबी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों आगे इसकी डिटेल बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन कब से कब तक भरे जाएंगे। तो एप्लीकेशन दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 14/10/2023 मतलब 14 अक्टूबर से यहाँ पे
14 अक्टूबर दोस्तों, यहाँ पे 14 अक्टूबर से यहाँ पे दोस्तों 14/10/2023 की बात कर लेते हैं, तब से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 13/11/2023, मतलब रात्रि 12 बजे तक, 23 मतलब 11:59 बजे तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो दोस्तों। मतलब 14 अक्टूबर 2023 से 13 जो नवंबर 2023 तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही पेमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पेमेंट जो 16 जो नवंबर 2023 तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हो, चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, कब 16/11/2023। लेकिन यदि आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हो या डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट जो फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली 13/11/2023 से तक ही दोस्तों क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो केवल। और यदि किसी ने चालान जनरेट किया है दोस्तों तो वो 16/11/2023 तक यहाँ पे चालान डिपॉजिट करवा के बैंक में दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से तो वहां पे यहाँ सबमिट कर सकता है दोस्तों। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, मतलब रजिस्ट्रेशन दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन मोड से केवल आवेदन स्वीकार किया जाएगा, अन्य कोई मोड यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पे वेबसाइट दी गई कि www.mha.gov.in या दोस्तों एनसीएस के पोर्टल ncs.gov.in पर यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट लॉगिन करके यहाँ पे जैसे ही आईबी की सर्च करेगा यहाँ पे दोस्तों एमएचए की वेबसाइट पे तो डायरेक्टली मिल जाएगा, या दोस्तों एनसीएस की वेबसाइट पे आप आईबी की जो रिक्वायरमेंट है वो सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको जो आईबी की 677 पोस्ट के लिए जो किस किस पदों के लिए बात करते हैं, सेफ्टी असिस्टेंट और साथ ही यहाँ पे दोस्तों जो एमटीएस पदों के लिए थी वो वैकेंसी यहाँ पे शो हो जाएगी। या रजिस्ट्रेशन बताया गया है कि 14 अक्टूबर 2023 से 13/11/2023 तक यहाँ पे दोस्तों स्वीकार की जाएगी। इसके बाद में कोई भी आवेदन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इनकी दोस्तों तो एज लिमिट क्या रहने वाले, एज लिमिट की बात करते हैं तो ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे 27 ईयर एज रहने वाली है। अधिकतम एज दोस्तों यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे थे, जनरल कैंडिडेट के लिए 27 ईयर। और बात कर लेते हैं जो एमटीएस की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 यहाँ पे कैंडिडेट की दोस्तों एज रहने वाली है दोस्तों। जो डेट है क्लोजिंग डेट यहाँ पे दोस्तों एज की गणना कब होगी, जब अंतिम तिथि आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी दोस्तों वो उसकी आयु की गणना तिथि रहने वाली है। यहाँ पे दिखाई दिया कि ऑन क्लोजिंग डेट जो दोस्तों आपकी जो क्लोजिंग डेट होगी या कह सकते हैं कि अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं, जो आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो क्या रहेगी, आपकी आयु गणना की तिथि रहने वाली है, आयु की गणना की क्या रहने वाली तिथि रहने वाली है। और साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं पे स्केल क्या रहने वाला है दोस्तों, तो लेवल 3 यहाँ पे दोस्तों 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक यहाँ पे दोस्तों आपका पे मैट्रिक्स लेवल 3 रहने वाला है। और बात करते हैं एमटीएस में तो लेवल 1 की यहाँ पे दोस्तों 18,000 से लेकर 56,900 तक यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे दोस्तों आपका रहने वाला है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया हमने देख लिया कंप्लीट डिटेल। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों जो 10th क्लास यहाँ पे बात की गई थी कि मैट्रिकुलेशन 10th क्लास दोस्तों यहाँ पे या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री योग्यता की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, तो मैट्रिकुलेशन 10वीं पास या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री जो हो यहाँ पे आपके पास है वो दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर सकता है दोनों कैटेगरी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो असिस्टेंट जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि मोटर जो ट्रांसपोर्ट है उससे संबंधित है तो यहाँ पे और चेंज किया गया है योग्यता में। तो क्या गया है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों यहाँ पे एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का दोस्तों आपके पास यहाँ पे लाइसेंस होना अनिवार्य है। यहाँ पे दोस्तों जो कंपोनेंट अथॉरिटी है दोस्तों जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी की जाती है उसके द्वारा यहाँ पे दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म दोस्तों थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए गाड़ी की रिपेयर वगैरह, जैसे किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में गाड़ी यहाँ पे जैसे खराब हो जाती है उसको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए आपको, किस प्रकार से किस प्रोडक्ट के कारण या कह सकते हैं किस तकनीकी खराबी के कारण गाड़ी में समस्या आई है तो उसको सोल्व करने का थोड़ा सा आपको एक आइडिया रहना चाहिए, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों मतलब मोटर मैकेनिक के बारे में थोड़ी बहुत आप जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ये इसमें थी। साथ ही एज यहाँ पे दोस्तों जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं 27 जनरल कैंडिडेट के लिए, और साथ ही एमटीएस की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 यहाँ पे दोस्तों। और डेट की गणना यहाँ पे क्लोजिंग जो अंतिम तिथि है उस तक यहाँ पे दोस्तों गणना मतलब 13 कह सकते हैं कि 13/11 दोस्तों यहाँ पे 2023 तक आपको आयु की गणना रहने वाली है। और दोस्तों जो रिजर्वेशन कैटेगरी रिजर्व जो कैटेगरी है उनको यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में आरक्षण दिया गया है। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे अपर एज लिमिट में यहाँ पे दोस्तों 3 ईयर का यहाँ पे दोस्तों किसको यहाँ पे ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे छूट प्रदान की गई। साथ ही बात कर लेते हैं तो जो 5 साल का यहाँ पे दोस्तों 5 ईयर दोस्तों SC ST के लिए और 3 ईयर दोस्तों ओबीसी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है एज में दोस्तों। और बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल की रहा है तो टायर 1 दोस्तों यहाँ पे SAMT मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और जो MTS जो मोटर ट्रांसपोर्ट है तो साथ ही दोस्तों यहाँ पे
एमटीएस जनरल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टायर 1 दोस्तों, यहाँ पे टायर 1, टायर 2 और टायर 3 यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कैटेगरियों में यहाँ पे दोस्तों टायर 1 और टायर 2 केवल यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों मतलब कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसका फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर होने वाला है। साथ ही एमटीएस की बात कर लेते हैं दोस्तों, एमटीएस की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर मतलब टायर 1 एंड टायर 2 दोस्तों इनके रहने वाले हैं। टायर 1 किसका, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट का, और एमटीएस की बात कर लेते हैं तो टायर 1 और टायर 2 यहाँ पे रहने वाले हैं। तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, टोटल मार्क्स यहाँ पे दोस्तों 100 रहने वाले हैं। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 40, 20 और 10, मतलब जनरल अवेयरनेस की 40 है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 और न्यूमेरिकल जो एनालिसिस है उसके 20 और इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो 20 इसके यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही बात कर लेते हैं जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट है उसके लिए क्या दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित, तो यहाँ पे दोस्तों 50 क्वेश्चन का ये आपका होने वाला है। और बात कर लेते हैं दोस्तों एमटीएस के बारे में, तो एमटीएस के जो कैंडिडेट है उनको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंसिव दोस्तों यहाँ पे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का वोकेबुलरी करेक्ट जो ग्रामर है उसका आपको नॉलेज, मतलब इंग्लिश से संबंधित दोस्तों आपका यहाँ पे दोस्तों केवल और केवल यहाँ पे लिखा हुआ है कि टायर 2 एग्जाम विल बी क्वालिफाइड नेचर दोस्तों, केवल यहाँ पे दोस्तों आपको क्वालिफाई करना है, मतलब 20 नंबर आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क लेके आने हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे दिया देयर विल बी मिनिमम कट ऑफ मार्क ऑफ 50%, मतलब जो टायर 2 है उसमें यहाँ पे दोस्तों 40% यहाँ पे मार्क लेके आने हैं। इसमें किसमें जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, जबकि एमटीएस की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, एमटीएस में आपको मिनिमम 20 नंबर आपको यहाँ पे दोस्तों लेके आने हैं। केवल यहाँ पे जो एमटीएस का है क्वालिफाइंग होने वाला है सेकंड जो टायर है वो दोस्तों यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ मार्क की बात कर लेते हैं तो आउट ऑफ 100 जो दोस्तों टायर 1 में यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम दोस्तों 35% होने चाहिए। ओबीसी की बात कर लेते 34 और एससी एसटी की बात कर लेते 33, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते तो 35 मिनिमम आपको दोस्तों इतनी परसेंटेज यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट टायर 1 में यहाँ पे कंप्लीट करना अनिवार्य है। जबकि सेकंड टायर की बात कर लेते हैं तो एमटीएस में केवल और केवल 50 में से 20 नंबर आपको लाने हैं। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट की, तो दोस्तों 50 में से आपको कितने नंबर, मतलब 40 नंबर आपको 40% यहाँ पे लाने हैं। 50 का 40 करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो कितना हो जाता है 20, मतलब यहाँ पे भी दोस्तों आपको 20 मिनिमम यहाँ पे 20 नंबर आपको लेके आने हैं। तो आगे नेक्स्ट में जो भी प्रोसेस है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है क्या डिटेल यहाँ पे दी गई दोस्तों, टायर 1 और टायर 2 का कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों कॉम्बिनेशन दिए गए। यहाँ पे दोस्तों 14/10/2023 से हम देख चुके हैं, तो 13/11 तक यहाँ पे दोस्तों आपका आवेदन होने, जो ऑफलाइन कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों ऑफलाइन ब्रांच में विजिट करके यहाँ पे 16/11 तक आप आवेदन का जो चालान है वो डिपॉजिट कर सकते हो। और एमएचए की जो मुख्य वेबसाइट है यहाँ पे दोस्तों ये लोग यहाँ से करके आप लॉगिन करके दोस्तों डायरेक्ट आप आवेदन कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि आपको एमएचए की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मुख्य वेबसाइट पर यहाँ पे mha.gov.in की साइट पर यहाँ पे जाके क्या करना है दोस्तों, आपको लॉगिन करना है गूगल से। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट करके और ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दोस्तों जो फिल करनी है, अपनी पर्सनल जो आप डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सब सेव करनी है। और साथ ही इसके बाद में दोस्तों जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपका सेकंड यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जो आपकी क्वालिफिकेशन है, फोटोग्राफ है, इमेज है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और जो क्वालिफिकेशन डिटेल है जैसे 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, यदि आपने कर रखी है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है एमटीएस के बारे में, या दोस्तों और भी जनरल जो डिटेल है, मदर्स नेम, फादर्स नेम और जो आपका एड्रेस है वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे जैसे ही फिल करके आप सबमिट कर दोगे दोस्तों आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार के यहाँ पे दोस्तों एमएचए की जो डिटेल थी कंप्लीट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। साथ ही एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल क्या रहने वाला है दोस्तों, या कह सकते हैं कि जो एग्जाम की स्कीम है वो दोस्तों यहाँ पे क्या रहने वाली वो भी मैंने आपको बता दी। और एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों लगभग इंडिया के जो सभी सिटी है वहाँ पे दोस्तों इसका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे जो इस विभाग के द्वारा दिया गया है। मैं दोस्तों इसका विस्तृत जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा। यदि आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों। और यदि वीडियो पे नए हैं दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों यदि वीडियो पे जरूर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।